नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए, और ये एक स्पेशल रीडिंग होगी क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे भी है। तो देखते हैं जो सिंगल्स है उनके लाइफ में क्या नए आने वाला है, या फिर क्या नए किसी के साथ आप रिश्ते में जाने वाले हो, या फिर पुराना जो है वो वापस आ रहा है। तो ये तरह तरह की चीज़ें हम देखेंगे और देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और यूनिवर्स की गाइडेंस। और अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें हौसला मिलता है ये काम करने में, और अच्छा भी लगता है कि आप हमें इतना प्यार और अपनापन दे रहे हो। ये रीडिंग होगी 13 से लेके 23 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि की पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी? व्हील ऑफ फॉर्चून की पास्ट में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था। आपका जो भाग्य का पहिया है वो आप ही की तरफ था। अगर आपने कुछ परेशानी देखी थी अपने रिश्तों में तो उस रिश्ते की जो परेशानी थी वो ख़त्म होके उसका जो डिसीजन है वो आप ही की तरफ हुआ था, आपके फेवर में हुआ था। पास्ट में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था रिश्तों को लेके, इसीलिए आप थोड़ा पजल थे, परेशान थे। लेकिन फिर भी आपने जो भी डिसीजन लिया है उसमें आपका लक आपका साथ दिया है। आपका जो बेहतरीन वक्त था पास्ट में वो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव किया है। पास्ट की जो आपकी वक्त थी, आपका जो समय था वो अच्छा बीता है और आपका लक आपके साथ था। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में पास्ट में आप कॉन्फ्यूज थे, कॉन्फ्यूज होते हुए भी आपने जिस चीज़ की डिसीजन लिए है प्यार में तो वो आपके फेवर में आ गया है, क्योंकि हो सकता है आपने पहले बहुत सारे परेशानी देखे होंगे। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। कल वैलेंटाइंस डे है। प्रेजेंट में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा था ऐसा कुछ आने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट में पास्ट में आपने जिस चीज़ों से परेशान थे, जिसके चलते आप कॉन्फ्यूज थे, दुखी थे, फिर जाके आपका लक आपका साथ दिया है। तो प्रेजेंट में आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हो। आपको लग रहा है कि जो मुझे अच्छा लगता है मुझे वही करना चाहिए, मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगी, जो मेरे काम के नहीं है उनके साथ मैं रिश्ता नहीं रखूँगा या रखूँगी, जो मेरे हिसाब से नहीं है उसके साथ मुझे रहना भी नहीं है। और अभी आपका जो जुबान है, जो कहने की तरीका है, आपकी जो बात करने की तरीका, मुझे लगता है कि आप थोड़े रूट तरीके अपनाते हो। वैसे आप किसी के लिए खराब नहीं सोचते हो, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन आप ये भी नहीं देखते हो कि किसको आपके बातों से परेशानी होता है, दुख होता है। ये आपका लुकआउट नहीं है। और अभी आप सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपना इमोशन जो है उसको हाइड कर रहे हो। आप जैसे पहले अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इमोशन को दिखा रहे थे, अभी आप वो नहीं कर रहे हो। जो है सो है, जो नहीं है जो नहीं है। आप वैसा दिखाना चाहते हो, मैं जो हूँ जैसा हूँ आपके सामने हूँ, चाहो तो मुझसे रिश्ता रख सकते हो, नहीं तो नहीं। क्योंकि प्रेजेंट में आपको सारी चीज़ों की नॉलेज आ गई है, आपको पता है क्या सही क्या गलत। क्योंकि अभी आप रिश्ते को चलाते चलाते अपनी जो दिमाग है उसको सही तरह से इस्तेमाल करना आप सीख गए हो। अभी देखते हैं क्या जो रिश्ते में अगर आप थे तो पास से कोई आपके लाइफ में क्या आ रहा है। नहीं,
पास्ट से आपके लाइफ में फ़िलहाल के लिए कोई नहीं आ रहा है। पास्ट में आप जिसके साथ रिश्ते में थे, अगर पास्ट में आप किसी के साथ रिश्ते में थे, तो मुझे लगता है उसी ने आपको धोखा दिया है या फिर आपने उनको धोखा दिया है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके लिए भी फिट हो सकता है। तो हो सकता है पास्ट में आपको धोखा मिला है या फिर आपने किसी को धोखा दिया है, तो उस धोखे से वो खुद को हील कर रहा है या फिर आप खुद को हील कर रहे हो। आप उभरना चाहते हो, उस दुख से खुद को उभरना चाहते हो। आपने जिस चीज़ से आपने डरा है, जिस चीज़ से आपको हानि पहुंची है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, आप उस चीज़ को अभी भूल नहीं पा रहे हो या फिर वो भूल नहीं पा रहे हैं जो आपके साथ रिश्ते में थे। अगर उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, तो वो उस धोखे से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, मतलब उस धोखे को वो भूल नहीं पा रहे। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो, आप अपने अंदर पावर ला रहे हो। इसीलिए ना आप पास से किसी के लाइफ में, पास्ट में जो थे आपके लाइफ में, आप किसी की लाइफ में, उसके लाइफ में ना आप जाना चाहते हो, ना पास्ट से फिलहाल कोई आपके लाइफ में आ रहा है। क्योंकि जो भी हुआ है पास्ट में आप लोगों के साथ, जो रिश्ते में नहीं है, पहले थे, खुद को अभी सिंगल मानते हैं, तो उससे दोनों ही दुखी हो। आप खुद को, आप दोनों ही खुद को हील कर रहे हो। अब देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। जो सिंगल है, जो पहले से ही सिंगल है उनके लाइफ में, और जो पहले रिश्ते में थे अभी सिंगल है, दोनों के लिए देखेंगे क्या आपके लाइफ में कोई नया आ सकता है इन दिनों। पेज ऑफ सोर्ट्स की कार्ड आया है। हाँ, कोई अगर आ रहा है आपकी लाइफ में तो वो दोस्ती करने आ रहा है। जितनी परेशानी है सब खत्म होगा। अभी रिश्ता आपके लिए तो नहीं रहेगा, कोई प्यार भरा रिश्ता नहीं होगा। प्यार में नई शुरुआत उन लोगों के लिए होगी जो कभी भी रिश्ते में नहीं थे, उनके लाइफ में नई शुरुआत होगी। लेकिन जो रिश्ते में थे, अभी अकेले है, सिंगल है, उनके लिए अभी कोई अगर आपके लाइफ में आता है तो प्यार का कुछ नहीं, प्यार तो रहेगा, दोस्ती भरा प्यार रहेगा। शुरुआत दोस्ती से होगी और नई शुरुआत तो होगी आपके लाइफ में। जो रिश्ते में थे उनके भी, जो नहीं है उनके भी, लेकिन शुरुआत जो होगी दोस्ती से होगी। और थोड़ी जिसके साथ आप रिश्ते में जाओगे थोड़ी मैच्योर एनर्जी होगी। आप जैसा सोच रहे हो मैच्योरिटी से अगर आप रिश्ते को हैंडल करना चाहते हो, तो उतना मैच्योर मैन या वुमन आपको फिलहाल नहीं मिलेगा। थोड़ी आपको इसमें एडजस्ट करनी पड़ेगी और नई शुरुआत जो होगी वो दोस्ती से होगी। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या करना कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ परेशानी थी, कुछ ख़त्म हो गया है। एरीज मेष राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो अच्छा नहीं था वो ख़त्म हो गया है। उसके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान मत कीजिए, क्योंकि इतना भी बुरा आपके साथ नहीं हुआ है जितना आप सोच रहे हो। आप अगर सोच रहे हो कि आपके साथ बुरा हुआ है, अचानक से इतना बुरा आपके साथ हुआ है जिसकी अंदाज़ा भी आपको नहीं था, तो इसको क्यों नहीं, इस तरह से क्यों नहीं सोच रहे हो कि जितना बुरा होना था हो गया, अभी जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि जब किसी बुरी चीज़ की अंत होती है तो एक नई शुरुआत तो होता ही है। इसीलिए आप अपनी रातों को खराब मत करो, नींद खराब मत करो, रो मत, माथा मत पीटो। गॉड के शरण में जाके अपनी परेशानी बता रहे हो, ये अच्छा है कि आप उनसे जवाब मांग रहे हो। लेकिन जितना आप सोच रहे हो, जितना आप इस कारण दुखी हो, परेशान हो, उतना परेशानी आपके लाइफ में तो है नहीं। तो आप इसको इतना परेशान क्यों बना रहे हो? आप खुद को भी परेशान कर रहे हो और चीज़ों को भी परेशानी में डाल रहे हो। जो हो गया सो हो गया,
जो नहीं चलना था वो नहीं चलेगा, जो चलना होगा वो किसी भी हालत में चलेगा। तो ये एनर्जी जो है वो इन दिनों रहेगी। हो सकता है बाद में आपके लाइफ में फिर से कोई अच्छा चीज़ आ जाए। तो मैंने जैसे बताया 13 से लेके 23 फरवरी तक की आपकी ये एनर्जी रहेगी। तो आप खुद को संभालिए, ऐसा नहीं कि रात रात को बैठ के रोना शुरू कर दो, नींद खराब कर दो अपना। इससे कोई परेशानी हल नहीं होता है। जो हो गया सो हो गया, जो होना था वो हो गया। अभी खुद को संभालिए, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाइए, पावर लाइए, लोगों से बातें कीजिए। अपनी परेशानी अगर दोस्तों से बांटना चाहो तो बांटो, लेकिन जितना परेशान, जितना दुखी आप हो, मुझे नहीं लगता है कि उस बात में इतनी परेशानी भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।